नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट आज के सामने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान रखें। आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिला, एक न्यूज कटिंग देखने को मिली जिसमें 2 डिग्री एक साथ वैलिड नहीं की गई है, ध्यान रखें। बीएड के साथ में किसी ने एलएलबी कर ली थी। क्या कहा गया है कि भैया 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं आप, रेगुलर मोड पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखें। कुछ बदलाव हुए, यूजीसी के नए नोटिस आए हुए हैं यहाँ पर, उसको लेकर मैंने वीडियो पहले ही अवेलेबल करवा रखा है। अगर उसने ऐसा वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान रखें, गलती होगी भैया। मैंने पहले सारी चीजें समझा रखी है अलग तरीके से कि 2 डिग्री को लेकर क्या नोटिस आया हुआ है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था अलग से वीडियो बना हुआ, काफी विद्यार्थियों ने देखा है, जिसने नहीं देखा है वो देख लेंगे। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यह वाला वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, इसको देख लेना। सारी चीजें बताई हुई है कि 2 डिग्री अवेलेबल एक साथ में कैसे हो सकती हैं। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज देखने को मिली भैया कि बीएड के साथ में एलएलबी किसी ने कर ली थी। यहाँ पर उसकी अयोग्यता, यहाँ पर हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिया इस पर कि भैया आपका यहाँ पर वैलिड नहीं है, ध्यान रखें। यानी कि उसमें मना कर दिया उनको कि आप बीएड के साथ में एलएलबी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने क्या है कि यह जानकारी छुपाई, ध्यान रखें, डिपार्टमेंट से जानकारी छुपाई। अब बात करता हूं कि एक महिला है जिन्होंने यहाँ पे बीएड के साथ में एलएलबी कर ली, बीएड किया, एलएलबी किया इन्होंने साथ में, ध्यान रखें। दूसरा बात बताऊं, यहां पे इन्होंने आरजेएस की तैयारी की, आरजेएस की तैयारी की, साथ में इन्होंने क्या किया, आरजेएस के साथ में इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से क्या कर लिया, एलएलएम कर लिया रेगुलर मोड पर। अब एक चीज ध्यान रखो, आप सर्विस के साथ में आप सर्विस कर रहे हैं, ध्यान रखें। अब आरजेएस जब बन गए आप, तो उसके सर्विस के साथ में आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे एलएलएम नहीं कर सकते, ध्यान रखें, कोई भी रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, ध्यान रहे। यहां पर ये पहले से शिक्षक थी, ये ध्यान रखें। बीएड के बाद में ऑलरेडी शिक्षक थी, यहां पर इन्होंने आरजेएस कोर्स किया, तैयारी की, और उसमें ये जानकारी छिपाई इन्होंने इंटरव्यू में भी, आरजेएस के इंटरव्यू में भी ये जानकारी इन्होंने छिपाई। दूसरा बात करूं, यहाँ पे एलएलएम इन्होंने रेगुलर कोर्स कर लिया। तो शिक्षक के साथ में, यानी गवर्नमेंट जॉब के साथ में आप कभी भी कोई भी रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, ध्यान रखें भैया, क्योंकि आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के साथ में दूसरा रेगुलर कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, यहां पे इनकी डिग्री इनवैलिड हुई है, ध्यान रखें, और यहां पर इनको सेवा से भी निकाल दिया गया है, ध्यान रखें। आरजेएस का जो यहाँ पर है, इन्होंने हाई कोर्ट ने मतलब 2021 के समय पे इनको यहाँ पे सेवा से निरस्त कर दिया गया, ध्यान रखें। और दूसरी बात बताऊं कि यहाँ पे जब इन्होंने सर्विस से निकाला तो इन्होंने क्या है कि हाई कोर्ट में अपील की, फाइनली यहाँ पर नोटिस देखने को मिला, और इन्होंने कहा कि जो पहले जो नोटिस दिया गया है भैया सही है, आप सर्विस में नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपने जानकारी छुपाई है, ध्यान रखें। तो ये तो अपडेट हो गई इसको लेकर। लेकिन अब बात करते हैं, यहाँ पर एक नया नोटिस है भैया, इसके बाद में सवाल निकल गए हैं कि 2 डिग्री एक साथ में वैलिड है या नहीं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर बहुत से सवाल हो गए हैं। चीजें समझा देता हूं आपको आज अच्छे तरीके से। पहले बात क्लियर कर लीजिए, पहला जो पॉइंट है इस ध्यान रखें, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी विद्यार्थी को एक साथ में 2 डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से अलाउ नहीं है, ध्यान रखें। यानी कि यूजीसी का नोटिस है यूनिवर्सिटी को, पहली बात आप सुनेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिवर्सिटी को नोटिस है यूजीसी का कि कोई भी यूनिवर्सिटी जारी नहीं कर सकती एक साथ में 2 डिग्री किसी भी स्टूडेंट को। अगर ऐसा करती है कोई यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, स्टूडेंट का नहीं है। स्टूडेंट को तो नॉलेज नहीं है, इस वजह से गलती हुई है। लेकिन ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी भी ऐसा नहीं कर सकती कि एक स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री एक साथ कर ले, यहां पर यूनिवर्सिटी का फॉल्ट रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। ये बात हो गई यहां पर क्लियर। दूसरा बात करते हैं, एक साथ 2 डिग्री रेगुलर मोड पर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि रेगुलर मोड पर कैसे, इसके बारे में बात कर लेता हूं। अब कोई विद्यार्थी यह कहे कि मैं बीएड करना चाहता हूं, साथ में एमएससी कर सकता हूं क्या, पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखें। लेकिन एमएससी में ध्यान रखें, एमएससी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नॉन कॉलेज से होता है, तो यहां पर आप बीएड भी कर सकते हैं, बीएड रेगुलर मोड पे हो जाएगा, मैथ नॉन कॉलेज मोड पे हो जाएगा, ध्यान रखें। लेकिन बात करूं बीएड के साथ में आप एमएससी बोले फिजिक्स से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भैया, ध्यान रखें। कोई कहे कि बीएड के साथ में एमए करना चाहते हैं रेगुलर मोड पर, नहीं कर सकते भैया, क्योंकि बीएड ऑलरेडी रेगुलर कोर्स है, ध्यान रखें। कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें मैंने पहले भी समझाई हुई है, इसको लेकर 6 महीने पहले एक वीडियो डाला था, जब नोटिस आया था कि 2 डिग्री न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैलिड कर दी गई है। वह वीडियो काफी लोगों ने देखा है और उसमें मैंने सारे सवाल क्लियर कर दिए थे, लेकिन फिर भी अब काफी कंफ्यूजन बना हुआ है विद्यार्थियों को 2 डिग्री को लेकर। तो ध्यान रहे, यूनिवर्सिटी का नोटिस, एक तो पहला कि यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है, ध्यान रखें। दूसरा बात करें कि रेगुलर 2 डिग्री एक साथ में रेगुलर मोड पे नहीं हो सकती है, ध्यान रखें। अब मैंने कुछ कोर्सेज को लेकर बताया कि टाइम लैप्स वाला सिस्टम होता है, भैया ध्यान रखें। टाइम लैप्स का मतलब
कोई कोर्स आप मॉर्निंग बैच में कर रहे हैं, कोई इवनिंग बैच में कर रहे हैं, तो वहां पे 2 डिग्री वैलिड है, ध्यान रखें। लेकिन बात करें अलग अलग इवनिंग मॉर्निंग बैच में तो आप रेगुलर मोड पे कर सकते हैं, लेकिन बात करूं यहां पर कि आप एक ही टाइम पे 10 बजे कोई कॉलेज जा रहे हैं, एक कोर्स कर रहे हो, 10 बजे आप और दूसरा कोर्स कर रहे हैं, पॉसिबल कैसे है? एक समय पे एक विद्यार्थी की 2 टाइम अटेंडेंस कैसे हो सकती है, ये ध्यान रखें। दूसरा आपको बता दूं, काफी विद्यार्थी क्या कहते हैं कि बीएड में हम डोनेशन दे देंगे। एक सवाल ऐसा देखने को मिलता है कि बीएड में तो हमने डोनेशन दे दिया, हम तो रेगुलर है ही नहीं। अरे भैया, आप रेगुलर नहीं जाते हैं, हमें भी पता है कि आप रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं, लेकिन कोर्स तो आपका रेगुलर मोड पे है ना, ये ध्यान रखें ना। मोड जो है कोर्स का वो रेगुलर मोड पे है, तो फॉल्ट आपका कोर्स में नहीं है भैया, फॉल्ट आप में है कि आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका कोर्स तो रेगुलर मोड पे है, ये ध्यान रखें। तो साथ में ये कोर्सेज को रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, अब एक सवाल आपको मैं बता देता हूं कि अब क्या कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी बीएड कर रहा है, ध्यान रखिए, सवाल आपका पहले क्लियर हो गया, हालांकि कोई विद्यार्थी बीएड कर रहा है, अब वह नॉन कॉलेज, ये ध्यान रखें, नॉन कॉलेज के साथ मतलब कि करना चाहते हैं एमए, कर सकता है भैया, ध्यान रखें। ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकता है और अदर यूनिवर्सिटी से भी कर सकता है, ध्यान रखें। दोनों एक यूनिवर्सिटी से नहीं होंगी, ये ध्यान रखना बात। बीएड का जिस यूनिवर्सिटी से है आपका, उस यूनिवर्सिटी से आपका पीजी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें, बात क्लियर कर लेंगे आज ही। तो ध्यान रहे, 2 डिग्री को लेकर नोटिस आया था, आज के न्यूज़पेपर में काफी चर्चा का विषय है। बीएड के साथ में किसी ने एलएलबी कर दी और यहाँ पर सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, ध्यान रखें। कोर्ट ने पहले ही नोटिस इनको दे दिया था, हटा दिया था भैया, कि इन्होंने जानकारी छिपाई है। दूसरा बात करूं कि एक यूनिवर्सिटी से जब विद्यार्थी दूसरी यूनिवर्सिटी जाता है तो माइग्रेशन लगता है, एनओसी जिसको हम नाम देते हैं, वो भी इन्होंने छुपाई, यहाँ पर जानकारी नहीं दी, उसकी भी जानकारी नहीं ली यहाँ पर, तो यहाँ पे भी फॉल्ट रहा। आरजेएस के इंटरव्यू दिए, वहां पर इन्होंने जानकारी नहीं दी, यहाँ पर शिक्षक रहते हुए यहाँ पर एलएलएम इन्होंने कर लिया रेगुलर मोड पे, तो काफी गलतियां रही और इस कारण से इनको सर्विस से हटा दिया गया। ध्यान रखिए, आज के इंफॉर्मेशन, आज का जो न्यूज़पेपर उसमें देख लेंगे, न्यूज कटिंग आपको देखने को मिल रही है, पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर फैसला आया है कोर्ट की तरफ से। इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पूरा उसको पढ़ लेना भैया, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपलोड कर देंगे, ध्यान रखें। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं 2 डिग्री से रिलेटेड मैंने क्लियर कर दिए गए हैं। एक सवाल है और भी रहेंगे, मुझे पता है, एक सवाल और भी आएगा आपका विद्यार्थियों का इससे रिलेटेड। अब देखो, काफी विद्यार्थी कहते हैं कि पीएचडी के साथ में बीएड कर सकते हैं क्या? अरे भैया, दोनों रेगुलर कोर्स है, कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ध्यान रखें। तो सारी जानकारी आपको पहले से अवेलेबल करवा रखी है, पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। आने वाले समय में सारी जानकारी आपको और भी अवेलेबल होती रहेगी। 2 डिग्री को लेकर जितने भी सवाल हैं, अब इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज आप करना चाहते हैं 2 डिग्री के माध्यम से कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। पहले भी काफी विद्यार्थियों ने मुझसे बात की इस विषय को लेकर और मैंने उनको अच्छे तरीके से समझाया था कि रेगुलर कोर्स आप 2 एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन अलग अलग तो आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, ओपन यूनिवर्सिटी या नॉन कॉलेज जो अवेलेबल होता है कोर्स मैं कर सकते हैं। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं बीएड नॉन कॉलेज हो जाएगा क्या? बीएड नॉन कॉलेज थोड़ी ना होता है, बीएड कभी भी नॉन कॉलेज नहीं होता है, बीएड हमेशा से रेगुलर होता है। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि अदर स्टेट से हम बीएड कर रहे हैं, हम तो जाते ही नहीं, हम तो घर ही रहते हैं। तो घर आप रह रहे हैं, लेकिन कोर्स का मोड तो आपका रेगुलर है, ध्यान रखें। बीएड हमेशा रेगुलर होता है। एलएलबी की बात करूं, एलएलबी भी कभी नॉन कॉलेज नहीं होती है, ये ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, एमएससी भी कभी नॉन कॉलेज नहीं होता है, केवल मैथ सब्जेक्ट को छोड़कर। कोई कहे कि एमएससी को कोई कहना चाहे कि भाई मैं फिजिक्स एमएससी है, नॉन कॉलेज करना चाहता हूं, क्या? नहीं होगी भैया, ध्यान रखें। तो ऐसे बहुत से कोर्स हैं जो भैया हो ही नहीं सकते, नॉन कॉलेज हो ही नहीं सकते, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखें। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, कहीं पे भी कोई भी सवाल रह जाए तो जुड़ जाएंगे इंस्टाग्राम के माध्यम से, बात कर लेंगे मुझसे, सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। कहीं भी गलती नहीं करनी है, ध्यान रखें, एक गलती भारी पड़ जाएगी आने वाले समय में। अब एक सवाल और आएगा आपका बीएसटीसी के साथ में बीए को लेकर, कि बीएसटीसी के साथ में हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, इसको लेकर अलग से वीडियो कल या परसों के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। सारी जानकारी आपको बता दूंगा कि बीएसटीसी के साथ में कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। हालांकि क्लियर हो गया होगा क्योंकि बीएसटीसी भी रेगुलर होती है, तो बाकी कोर्सेज नॉन कॉलेज रहेंगे, ध्यान रखें। सवाल यहीं पे क्लियर हो गया, ध्यान रहे। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।